पंचायत चुनाव तो गम्मू के चुनाव वे होंगे, पर धन्नी का चुनाव है। रही जिला पंचायत का जिसका मन करे वो लेडी ले। राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेगा। पश्चिम यूपी का क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? मेरे यहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहा है, साल भर हो गया। बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहा है आप जाओ, को बताओगा क्या दिक्कत। कोई स्मार्ट मीटर का तो मैटर ही नहीं, कुछ खामा मैटर बना ले। कुछ मैटर तो बेकार के बन रहा है, बिजली विभाग की कमजोरी है। राजलोद और बीजेपी का गठबंधन है। पश्चिम यूपी में उतनी सीटें नहीं मिलेगी गठबंधन में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रालोद को मिली थी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो अपने चरम पर है। लगातार जो है नेता अब गांव का दौरा कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में और कई गांवों में जो है उन्होंने यहां पर कई कार्यक्रम किए। स्टेडियम का एक उद्घाटन यहां पर किया। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है और वहीं सेमीफाइनल पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव का माना जा रहा है। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए शामली से विधायक प्रसन्न चौधरी जी। विधायक जी, अब आज जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम कैसे देखते हैं? ये खेल और खिलाड़ियों के लिए किस तरह की जो है आप लोग आगे आने वाले दिनों में आगामी योजना आप लोगों की? पहले तो राहुल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी मेहनत करते हो आप और सारी जगह ने जाते भी हो, और आज भी चौधरी साहब यहाँ आ रहे थे तो आप यहाँ भी पहुँच गए। आपने अच्छी सवाल पूछा है। देखो, इसमें एक तो चौधरी साहब की जो विचारधारा है वो बिल्कुल सभी सांसदों से अलग हटका है, और ये एक ऐसे सांसद है जिन्होंने अपनी निधि जो है वो विकास कार्य पर ना खर्च करके युवा और खेल पर खर्च करने का कार्य किया। ये बड़ी बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब साहटू गांव में जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था, मतलब 10-10 किलोमीटर तक भी यदि आप जाओगे तो उन्हें कोई साधन नहीं था, ऐसी जगह वो गांव है। और वहाँ उन्होंने स्टेडियम का पैसा दिया अपनी निधि से और बनवाया। तो ये भविष्य के लिए युवाओं के एक दरवाजे खोलता है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, खेल को यदि एक उद्योग की तरह उद्योग का दर्जा मिले तो इससे बिजनेस भी बढ़ेगा, हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको चांस मिलेगा, और हम जो विकसित देश हैं और जो ओलंपिक और एशियन गेम होते हैं उनमें मेडल्स भी हमारे युवा लेकर आएंगे, यदि से एक उद्योग का दर्जा दे दिया जाए। और ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। संसाधनों की कमी है, यदि संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, गांव में यदि सरकारी स्टेडियम खोले, संसाधन दे, और जैसी योजना है खेलो इंडिया, ये 2-3 योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई भी हैं, यदि इन पर पूरे तरीके से काम हो और स्टेडियम खुले तो ये बहुत बड़ा एक उद्योग भी बनेगा और हमारे युवा प्रतिभाएं निखर के जाएंगी और वो इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे पदक भी जीत कर लेंगे। अब जैसे पंचायत चुनाव की अब शुरुआत हो चुकी है, एक तरह से लोग जो है अब पब्लिक के बीच जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से इस पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा है? पंचायत चुनाव तो गम्मू के चुनाव वे होंगे, पर धन्नी का चुनाव है। रही जिला पंचायत का जिसका मन करे वो लेडी ले। अब पार्टी तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो निर्णय लेंगे हम भी उसी लेवल पर काम करेंगे। ये तो अपना आप लड़ने का वो है, चुनावी में पार्टी का कुछ नहीं होता। जब जिला अध्यक्ष की बात आवे जी वो अरे तो लड़ेंगे, बतेरे लोग हैं। कोई प्रधानी लड़ रहा, कोई जिला पंचायत लड़ रहा, कोई प्रमुख ही लड़ेगा, कोई बीडीसी लड़ेगा, क्षेत्र पंचायत लड़ेगा। इनमें पार्टी ना वो करा करती। और फिर जो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा, आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, सब हो जाएगा। आप लोग मतलब पूरी तैयारी अपनी कर चुके हैं किस तरह से जो है, क्योंकि समर्थन तो रहेगा पार्टी का? राहुल भैया आप देख तो रहे होंगे, लोग तैयारी में लग रहे। अरे की कोई प्रधानी लड़ने का तैयार है, छाती खोल गए, कोई जिला पंचायत लड़ने को, यही तैयारी है, इसमें लग रहे सब अपनी तैयारी में। 2027 का भी अब हालांकि समय है, एक सवा साल का, लेकिन ऐसे कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव के बाद में इसी पे पूरी तैयारी, यानी कि सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा है। विधानसभा चुनाव आप देखते हैं आगे किस तरह से देख रहे हैं? राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेगा। पश्चिम यूपी का क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? पहले तो बात यह बता, जब हम अब गठबंधन में है तो गठबंधन कहाँ जा रहा? इस गठबंधन को लोग पसंद कर रहे, और बीजेपी लोकदल के गठबंधन को जनता ने समर्थन दे दिया है अपना, और 2027 का चुनाव इसी गठबंधन से होगा। और तैयारी हमेशा रहती है, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा जनता के बीच में रहता है और निचले लेवल तक उसके कार्यकर्ता हैं।
और जो विधायक हैं या जो लड़ना चाहते हैं वे भी अपने कार्य में सब लगे हुए हैं। फैसले आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी को लेने हैं कि वो किसे लड़ाना चाहते हैं और कौन सी सीट रखना चाहते हैं। वो फैसले ऊपर का नेतृत्व मिलकर बैठ कर लेगा। जैसे क्षेत्र में ऐसी चर्चा सुनने को मिलती है कि जो राजलोद और बीजेपी का गठबंधन है, पश्चिम यूपी में उतनी सीटें नहीं मिलेगी गठबंधन में जितनी सीटें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रालोद को मिली थी, यानी 33 सीट 32 सीट जो मिली थी, ऐसा चर्चा है। आप इस पे मतलब भाई, आप पहले ही कुछ ना कुछ ठोकना शुरू कर दो। पत्रकार होना है तो कुछ ना कुछ पूछोगे, निकाल के लाओगे। ये सारे कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी और बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व वे बैठ के करेंगे। इसमें हमारे कोई दखलंदाजी नहीं। मेरा तो कहने का मतलब ये है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं और ठीक काम हो रहा है। सरकार के जो कार्य हैं उनका हम भी खूब बखूबी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, कानून व्यवस्था, ये सब सही लाइन पे है। जहाँ कोई कमी, जहाँ जो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि हमें कमी दिखाई देती है कि भाई ये काम गलत है या ये नहीं हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म को हम सोल्यूशन करने का, उस बात का सोल्यूशन करने का पहले प्रशासन से, फिर शासन में जाके, फिर आदरणीय मुख्यमंत्री से सुलटवा लेते हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर किसानों में काफी इस बात को लेकर रोष है कि जो स्मार्ट मीटर अगर उनके यहाँ लगते हैं तो उनको उसका बड़ा नुकसान होगा। आप सरकार में हैं, क्या मांग आप लोग करते ये कमी बिजली विभाग की है, जबकि स्मार्ट मीटर का कोई वो नहीं है, ना उससे बिजली एक्स्ट्रा आ रहा, ना कुछ फर्क पड़ रहा। पर पता नहीं बिजली विभाग ने पहले लोगों को, जनता को समझावे। जब वो स्मार्ट मीटर, मेरे यहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहा, साल भर हो लिया, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं। जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लग रहा है आप जाओ, को बताओगा क्या दिक्कत। कोई स्मार्ट मीटर का तो मैटर ही नहीं, कुछ खामा मैटर बना ले। कुछ मैटर तो बेकार के बन रहे हैं। बिजली विभाग की कमजोरी है। बिजली विभाग को जाकर लोगों को बताना चाहिए, 6 महीने वो मीटर लगा दे, वो भी स्मार्ट मीटर लगा, दोनों को चला कर दिखाना चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं जानते, जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, कुछ राजनीतिक लोग उन्हें बरगलाते हैं सत्ता के खिलाफ, कुछ न कुछ उन्हें मुद्दे उठाने के लिए ये कार्य करते हैं, जनता को बरगला के, भ्रमित करके। नहीं तो स्मार्ट मीटर का कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं उसमें एक्स्ट्रा कुछ आ रहा हो। स्मार्ट मीटर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे होगी। अच्छा, शामली की मैं एक सवाल ले लेता हूँ। शामली में जो हाईवे पर ऐसी जगह कहीं चौराहे हैं जहाँ पर हादसों को न्योता दिया जाता है, जैसे कुछ 2-3 ऐसे फ्लाईओवर की मांग भी आप लोग भी शायद कर रहे होंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय गडकरी जी का और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का, क्योंकि जब तक तुम्हारा गठबंधन भी नहीं होता, पर कुछ लोगों ने हंसा था हमारे ऊपर। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हम दोनों विधायकों को लेकर और आदरणीय गडकरी जी के पास गए थे। हमने वहाँ मांग रखी थी और वो मांग स्वीकृत भी होगी और मंजूर हो गया, पैसा मंजूर हो गया और उस पर टेंडर भी छूट गया। शामली जो कलेक्ट्रेट है, जो तहसील का चौराहा है, उस पर भी और बड़वे वाले पे, लिलोन और बड़वे पे भी, दोनों का टेंडर छूट चुका। बहुत जल्दी फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। मतलब ये राष्ट्रीय लोकदल की उपलब्धि है बीजेपी के साथ गठबंधन में। उपलब्धि चौधरी जैन सिंह जी की, राष्ट्रीय लोकदल की और आपके शामली के विधायकों की। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और ये शामली वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि वहाँ पर जो फ्लाईओवर की समस्या लंबे समय से थी वो पूरी हो रही है। खैर, अभी चुनाव में किस तरह से जो है कार्यक्रम आने वाले दिनों में तय होंगे, लेकिन अभी रणनीति जो है वो दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।